वन केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि वन संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। वे स्वच्छ हवा, लकड़ी, ईंधन, फल, भोजन, चारा और बहुत कुछ ऐसे देते हैं, इन्हें वन संसाधन के रूप में जाना जाता है, जिन पर आज भी बहुत से लोग आजीविका और अस्तित्व के लिए निर्भर हैं। सदियों से लोग वन क्षेत्रों में और उसके आसपास बसते रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि अर्ध खानाबदोश, झूम काश्तकार और बसे हुए किसान जैसी जनजातियां पूरी तरह से वन उपज पर रहती हैं। इन जनजातियों के लिए वन ही जीविका का एकमात्र स्रोत है। जंगल से भोजन एकत्र करने से लेकर के घर बनाने आदि के लिए लकड़ी या बांस का उपयोग करने तक आदिवासियों की आजीविका जंगल पर अत्यधिक निर्भर है। वे वनों की कटाई, वृक्षारोपण और वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए वन क्षेत्रों का संरक्षण हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में वन संसाधनों के प्रबंधन में आदिवासी समुदायों को अधिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक शानदार पहल की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से वन संसाधनों के प्रबंधन में आदिवासी समुदायों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त परिपत्र पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय को वन संसाधनों के प्रबंधन में पहले से ज्यादा अधिकार मिल सकेंगे। संयुक्त पत्र हस्ताक्षर समारोह का एक कार्यक्रम दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा संबोधित किया गया। साथ ही पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता व अलग अलग राज्यों के नेता इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। इस खास मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आदिवासियों ने जंगल की रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संरक्षण, संवर्धन, पुनर्निर्माण और जीविका बढ़ाना, ये चारों काम करने की जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की नहीं, बल्कि इसमें वहां की ग्राम सभा की भी भूमिका है। इसलिए वन क्षेत्र योजना भी ग्राम सभा के दायरे में होनी चाहिए। आपको बता दें कि यह अधिनियम वनवासियों को वन संसाधनों का उपयोग और उपभोग करने का अधिकार देता है। साथ ही ये अधिनियम वनों की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन वनवासियों को गैर कानूनी बेदखली से बचाने के लिए और वन समुदाय के लिए बुनियादी विकास सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत निवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचे आदि की सुविधाओं का उपयोग करने के भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। दरअसल वन अधिकार कानून 2006 के लागू होने के बावजूद वन विभाग के अलग अलग नियमों के कारण राज्यों की फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी द्वारा इस कानून की व्याख्या के कारण अनेक राज्यों ने जनजाति समाज को अपने परंपरागत वन क्षेत्र के पुनर्निर्माण, संरक्षण व प्रबंधन के अधिकारों से वंचित रखा है। इसी कारण 2007 से अब तक इस सामुदायिक वन अधिकार का क्रियान्वयन 10% भी नहीं हुआ है। कई वर्षों से कल्याण आश्रम व जनजातीय समाज मांग कर रहा था कि वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए, और आज इस पहल से देश के अन्य राज्यों में यह सामुदायिक अधिकार देने का कार्य गति पकड़ेगा। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।